दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ को धारण किया, 100 वर्ष तक। महातेजस्वी पुत्र उनके गर्भ में आ गया। और जब ये बात इंद्र को पता चली, इसका पुत्र मुझे मारने वाला है, दिति का, तो इंद्र ने योजना बनाई और वो दिति मां के पास ही आ गया, अदृश्य रूप में। अब कश्यप जी ने दिति से ये कहा था कि भैया नियम का पालन करके अगर आप रहोगी तो अवश्य आपको पराक्रमी पुत्र होगा। लेकिन एक दिन दिति जो है बिना चरण शुद्धि के ही सैया पर लेट गई। देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है माता। शयन करने से पहले नियम ये है कि आप अपने पांव को धो लीजिए। पांव साफ करके धो के तभी शयन करने की विधि बताई है शास्त्रों में। चरण शुद्धि किए बिना जाकर सैया पर लेट जाना यह अच्छी बात है। तो कश्यप जी ने जो नियम बताए थे उन नियमों को अक्सरशः पालन करते करते एक दिन भूल हो गई कि चरण शुद्धि किए बिना ही सैया पर जाकर लेट गई और अचानक उनको निद्रा ने घेर लिया, नींद आ गई बहुत गहरी और इंद्र को मौका मिल गया। और इंद्र को जब मौका मिला तो इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेके दिति मां के गर्भ में प्रहार किया और प्रहार करके उन्होंने वो गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े कर दिए। अब जब उस गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े हो गए तो वो चिल्लाने लगे, रोने लगे, खूब रोने लगे। तो इंद्र बोला मारो मारो धी, मत रो, ऐसा उनसे। लेकिन जब उनने रोना बंद नहीं किया तो इंद्र को और क्रोध आ गया। तो इंद्र ने फिर और क्रोध में आके एक टुकड़े के 7 टुकड़े और कर दिए। अब 7 टुकड़े थे और 7 के 7 और हो गए तो हो गए 49। और इंद्र ने कहा था मारोधी, तो वही 49 टुकड़े ही मरुत बने बाद में। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49। ये वही मरुतगण है और बाद में इंद्र के ही साथी बन गए। तो ये इंद्र के परम साथी बन गए बाद में। तो ये मरुतों की उत्पत्ति भी दिति के गर्भ से हुई, कश्यप जी के द्वारा। तब पराशर जी कह रहे हैं कि मैत्रेय, इस प्रकार से विष्णु भगवान की अनेक विभूतियां हैं और उनके द्वारा जगत की जो व्यवस्था है, कैसे कैसे उन्होंने सृष्टि में क्या क्या उत्पादन किया और किस जीव को क्या आहार दिया, ये सारी चीजें बताई। अपनी सत्ता के बारे में बताया, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूतों के संघात के बारे में भी बताया कि तन्मात्राएं शरीर में क्या कार्य कर, सारी चीजें बताई। और फिर प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया। मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की कथा हमने कल बताई थी कि उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए। उनका चरित्र हमने कल के कथा प्रसंग में श्रवण किया था। तो आज प्रियव्रत के जो चरित्र है उसको बता रहे हैं। तो पराशर जी कह रहे हैं कि प्रियव्रत ने कर्दम जी की पुत्री से विवाह किया और उससे उनके 2 पुत्र हुए, एक सम्राट और कुक्षी। 2 पुत्रियां और 10 पुत्र हुए, सम्राट और कुक्षी, और 10 पुत्र अलग से प्रियव्रत के। अब बोले जो 10 पुत्र हुए उनके नाम आग्निद, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन, ज्योतिष्मान आदि हैं। ये उनके पुत्र हैं। तो बताया कि हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने
अपने शेष जो महात्मा पुत्र थे, 10 पुत्रों में से 3 तो योगी बन गए, लेकिन जो 7 बचे उन 7 पुत्रों को 7 द्वीप का बंटवारा कर दिया। जो पृथ्वी में 7 द्वीप हैं ऐसा आपने सुना होगा। जम्बू द्वीपम महाभाग साग्निध्राय ददौ पिता मेधा तिथिस्तथा प्रादा लक्षद्वीपम तथा परम। बोले अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का बंटवारा कर दिया। आग्नेय को जम्बू द्वीप दिया अपने पुत्र आग्नेय को, मेधातिथि को प्लक्ष द्वीप दिया, वपुष्मान को सालमली द्वीप दिया, ज्योतिष्मान को कुशद द्वीप दिया, द्युतिमान को क्रौंच द्वीप दिया, और भव्य नाम का जो पुत्र है, अरे भव्य नाम का जो पुत्र है उसको शाक द्वीप दिया, और जो सवन नाम का जो पुत्र है उसको पुष्कर द्वीप का अधिपति बनाया। प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीप बांटे। और जो आग्नेय जो हिमवर्ष के जो राजा थे उसे, जिसे अब हम भारतवर्ष कहते हैं, तो बोले ये नाभि को दिया। तो महात्मा जो नाभि है वो हिमवर्ष नाम के राजा हुए, और उनकी पत्नी मेरु देवी हुई, और उन मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म हुआ। ऋषभ देव, और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्रों में उनके सबसे बड़े पुत्र हुए भरत। तो ऋषभ देव जी ने राज्य व्यवस्था सब भोगने के बाद अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को संपूर्ण राज्य अधिकार सौंपने के बाद स्वयं जो है तपस्या के लिए चले गए पुलहाश्रम ऋषभ देव, और वहां इन्होंने को भगवान का भजन किया, और अंत में भगवान के धाम को चले गए। तो भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ, और अंत में भरत जी भी अपने पुत्र को गद्दी सौंप के ये भी सालग्राम क्षेत्र में चले गए, और वहीं इन्होंने अपने प्राण त्याग दिया। और उसके बाद मैत्रेय जी को बता रहे हैं पराशर जी कि जो 7 द्वीप हुए, उन 7 द्वीपों में कह रहे कि हे द्विज, जम्बू प्लाक्षा द्वीपो सालमनश्चाप्यो द्विज कुशः क्रौञ्चस्तथा शाकः पुष्करश्चैव सप्तमः। ये 7 द्वीप जिनका मैंने आपको नाम बताया था अभी, जम्बू प्लक्ष सालमस कुश क्रौंच आदि जो ये द्वीप हैं। तो बोले कि हे मैत्रेय, जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित है। जो जम्बू द्वीप है वो इन सारे द्वीपों के बीचों बीच में है, और सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है बीच में। बोले इसकी जो ऊंचाई है वो 84,000 योजन है, और नीचे की ओर भी ये 16,000 योजन समुद्र में डूबा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है। देखिए, जिस चीज की खोज आधुनिक विज्ञान कर रहा है, वैज्ञानिक कर रहे हैं, खगोल शास्त्रीय कर रहे हैं, और ये सारी खोजें हमारे ऋषि मुनि पहले ही कर चुके थे। मैं निवेदन करूं कि घास खाकर और सूखे पत्ते खा खाकर हमारे ऋषि मुनियों ने अनंत शास्त्र लिखे, अनंत कई ग्रंथ लिख डाले हैं। इतने धर्मशास्त्र, इतने ग्रंथ किसी और पंथ मजहब के हैं? लोगों के पास क्या है? बड़ी मुश्किल से एक किताब,
और उस किताब को लेकर भी अन्य मजहबी लोग प्रमाण मानकर उसके प्रति कट्टर हैं। और हमारे इतने सारे धर्मशास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, हमें उनकी अवा ही नहीं आती। अरे किसी के घर में रामायण है, रामायण कठिन विषय हो गया, छोड़ो। रामचरितमानस है, रामचरितमानस तो अवधी भाषा में बाबा तुलसी ने बड़ा शुद्ध, बड़ा पवित्र ग्रंथ और इतना मधुर ग्रंथ है। इस ग्रंथ में तो इतनी माधुर्यता है कि घर घर में पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन कौन पढ़ता है? गीता जी का पाठ घर घर में होना चाहिए, लेकिन कहाँ? और ग्रंथ अगर आपको कठिन भी लगे, और ये जब वेदों में गति नहीं थी तभी तो इन पुराणों की रचना करी। और ये पुराण क्या है? ये पुराण क्या करते हैं? मैंने प्रथम दिन कथा में निवेदन किया था कि पुराण मुक्ति देते हैं, मुक्ति। और इस पुराण का प्रवचन जहां पर हो रहा हो और इस पुराण की प्रवचन की आवाज जहां तक जा रही हो, वो सब प्राणी मुक्त हो जाते हैं। और इसका प्रत्यक्ष हमको पता भी चला है, हमने अनुभव भी कर लिया है कि वास्तव में ये पुराण मुक्ति दाता है। और आपने भी कई बार अनुभव किया होगा। इतने प्रमाणित ग्रंथ हमारे पास होने के बावजूद भी हम उनका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। कभी किताब खोल के देखा ही नहीं, और फिर दूसरे पे टीका टिप्पणी भी कर लेते हैं। अपूर्ण ज्ञान होने पर किसी की सुनी सुनाई बातें सुन ली और विश्वास कर लिया। अरे वो उसकी प्रमाणिकता थोड़ी ना है, किताब खोल के जब पढ़ेंगे, ग्रंथ को उद्घाटित करेंगे, तब उसमें लिखा होगा कि हाँ, तब किसी के सामने बोलो आप प्रमाण के साथ, आपकी विजय होगी। वरना क्या होगा? संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, जो अधजल गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान तो नाश का कारण होता है, और जो पूर्ण ज्ञान होता है वो कभी पराजित नहीं होता। इसलिए अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ कीजिए। नित्य सुंदरकांड का पाठ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, रामचरितमानस को पढ़िए, एक एक पुराण को पढ़ना प्रारंभ कीजिए। पहले के लोग अध्ययन करते थे और फिर क्या बोलते थे? भैया अभी मेरे स्वाध्याय का समय हो गया। जैसे आप कहते ना कि मेरे सीरियल का टाइम हो गया, वो सास बहू देखने जाना है, हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। जैसे आपके सीरियल का टाइम हो जाता है तो घर रोटी बना रही है माँ, तो एक रोटी को चढ़ा दिया, वो पलटना ही भूल गई, सीरियल देखने पहले चली गई। आपके सीरियल का जो टाइम हो रहा है, और पहले के लोग कहते थे कि हमारे स्वाध्याय का टाइम हो गया भैया, ये सभा विसर्जित करो, इस काम को बंद करो भैया, हम स्वाध्याय पे जाएंगे। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। तो स्वाध्याय का समय निकालिए, स्वाध्याय करिए। एक लाइन, 2 लाइन, 10 लाइन, धीरे धीरे प्रयास कीजिए, जितना हो सके, जितना मन पड़े। तो यहां पर ये बताया कि मैत्रेय जी को बता रहे हैं पराशर जी कि ये 7 दीप हुए और इनकी इतनी इतनी ऊंचाई, लंबाई, गहराई, ये सब गणित बता दिया। अब इसी पुराण में आगे चल के देख के सारी चीजें आएंगी। सूर्य का परिणाम, चंद्र का परिमाण, सारी चीजें इसमें आएंगी। और एक एक बिल्कुल
ये कह सकते कि सबसे छोटी जो इकाई है उसकी भी गणना इसमें हुई है। अब बताओ कितना महान रहा होगा उस समय उनका ज्ञान, कैसे कर लिया होगा। हनुमान चालीसा में पहले ही बता दिया कि सूर्य कितनी दूराई पे है, जो शास्त्र योजन पर भानु, पहले ही बता दिया। और जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो है उसकी खोज की, खगोल शास्त्रियों ने खोज की, गणना करी, तो ठीक उतना ही निकला। बताइए कितना प्रामाणिक है हमारा ग्रंथ, और हम उसे पूछ ही नहीं रहे। बहुत बड़ी विडंबना है। फिर पराशर जी कह रहे हैं कि हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव से, भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारत वर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं, ये बताया। और वो भक्ति जो भक्त प्रतिपालक हैं भगवान, वो कुरु वर्ष में मत्स्य रूप में रहते हैं, ऐसा बताया। भारत के 9 खंडों का विभाग ये सुनाया मैत्रेय जी को। और बोले इसमें जो ये पर्वत हैं, महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सह्य, सुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र, ये 7 कुल पर्वत हैं। और इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। क्या क्या? बोले इंद्रदीप, कसेरू, ताम्रपर्ण, गभिस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण, ये सब समुद्र से घिरा हुआ द्वीप है, 9वां द्वीप। बड़े विस्तार से बताया। फिर बोले कि हे मुने, चत्वारि भारते वर्षे युगानि यत्र महामुने, कृतं त्रेता द्वापरं च कलिशाश्चान्यत्र न क्वचित्। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात। क्या बोले? बोले हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं। इस भारतवर्ष में ही बोले ये 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं, ये बताया। इस देश में परलोक के लिए जो मुनिजन तपस्या करते हैं, यागिक लोग जो यज्ञानुष्ठान करते हैं, और जो दानी लोग हैं वो आदर पूर्वक दान करते हैं। इस फिर बताया कि प्लक्ष और जो सालमल आदि द्वीप है उनका विशेष वर्णन किया। बोले जो प्लक्ष द्वीप है वो साकत द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में वहां सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। और जो अन्य द्वीप है, उन द्वीपों में जो मनुष्य रहते हैं वो निरोगी रहते हैं और उनकी उम्र 5000 वर्ष रहती है। 5 वर्ष सहस्राणि जना जीवन्ति नामया, धर्मा 5 ततेषु वर्णाश्रम विभाग सब। फिर वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में बताया। कहा कि भगवान के द्वारा वर्णाश्रम जो व्यवस्था बनाई गई, इसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन सब की उत्पत्ति विराट पुरुष की कहां कहां से हुई ये बताया। बोले ब्राह्मणोस्य मुखमासी, बोले ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए। और ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहुराजन्यः, और बोले भगवान की भुजाओं से क्षत्रियों का आविर्भाव हुआ, उत्पन्न हुए क्षत्रिय। और भगवान के उदर से, पेट से वैश्य उत्पन्न हुए। और चरणों से बताया क्षुद्र की उत्पत्ति हुई। ये 4 वर्ण भगवान के ही शरीर में विद्यमान है और चारों ही वर्ण बड़े सम्मानीय हैं। इनमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना। ब्राह्मण भगवान का मुख है, शीर्ष भाग है, सबसे ऊपर है। उसके बाद क्षत्रिय मध्य भाग है, फिर
वैश्य है उदर भाग, और फिर चरण शूद्र चरण है। और बोले इनको इनके कर्मों के अनुसार इनके कार्यों को बांटा गया। जो व्यक्ति जिस चीज में दक्ष होगा, जिस व्यक्ति के पास जो कुशलता होगी, उसे वही काम तो सौंपा जाएगा। नहीं, कोई माता बहुत सुंदर भोजन बनाती है, तो किसी घर में कोई आयोजन हो रहा हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, तो दूसरी माताएं कहती हैं, अरे उन माताओं को बुलाओ, बड़ा सुंदर प्रसाद बनाती है? और किसी को ढोलक बड़ी सुंदर बजानी आती है, क्या बोलते हैं, अरे वो माता आएगी, ढोलक बड़ा प्रिय बजाती है, कर्ण प्रिय बजाती है। अरे जो आपकी योग्यता है उसी अनुसार तो आपको काम मिला। तो उसी प्रकार ये वर्ण व्यवस्था जो है योग्यता के आधार पर बांटी गई, और ये वर्ण व्यवस्था कोई खराब व्यवस्था नहीं। आजकल के अज्ञानी लोगों को पता ही नहीं है, वो वर्ण व्यवस्था का घोर खंडन करते हैं, निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारा शरीर एक ही तो है। ठीक है, एक ही तो है भैया, सही बात है, कोई बात बुराई नहीं है। भगवान के शरीर में चारों वर्ण हैं, लेकिन भैया कार्य सबके अलग अलग है। ब्राह्मणों का काम शिक्षा लेना और शिक्षा देना था, दान लेना और देना था, यज्ञ करना और कराना था। फिर क्षत्रियों की बारी आई। क्षत्रियों का काम क्या था? रक्षा करना। हर धर्म की, हर वर्ण की रक्षा करेगा क्षत्रिय। फिर वैश्य जो व्यापार में कुशल है, जिनके पास जो योग्यता है। अब खेती किसान जो खेती करता है वो किसान होता है, वो गेहूं उगा रहा है, दाल उगा रहा है, जौ चना मटर उगा रहा है, हम सबका पेट भर रहा है। किसकी कृपा से? किसान की कृपा से। अरे पैसा तो धरा का धरा रह जाएगा अगर वो काम करना बंद कर दे तो उसी प्रकार से जो वैश्य है वो व्यापार करता है, और व्यापार करके पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। अर्थव्यवस्था चलती है तो देश जो है संपन्न होता है, सबका पेट भरता है। चरण जो सूत्र है, जो सेवा में रत रहते हैं, निरंतर सेवा कर रहे हैं, जो सेवा करने वाले लोग हैं, वो उनसे भी बढ़ के हैं। तो भैया संपूर्ण शरीर में ही ये वर्ण व्यवस्था है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा भैया ईंट ईंट तो सब समान है। अरे जब ईंट ईंट सब समान है तो फिर भेदभाव किस बात का? अरे भैया कोई भेदभाव नहीं है, ईंट ईंट सब समान है, लेकिन जो ईंट भगवान की ड्योढ़ी पर लग जाए सर तो वहीं झुकेगा। सर कहाँ झुकेगा? जो ईंट भगवान की देहली पर लग गया वहीं पर तो सर झुकता है आपका। तो उसी प्रकार ये वर्ण व्यवस्था है। बहुत सुंदर इसका वर्णन किया। सारे वर्ण सम्मानीय हैं, किंतु जिसका जो कार्य है, जिसका जो कर्म है, उस कर्म को उसी को करना चाहिए, वरना क्या होगा है? अब जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी हो, जो डॉक्टर हो, वो पेट को चीर के जिसे ऑपरेशन करना कहते हैं, वो करके मर्ज को ठीक कर देता है। अब किसी ने कहा भैया वो जो डॉक्टर है वो क्या है? वो भी तो आदमी है, मनुष्य तो है, और मैं भी मनुष्य हूं। लाओ चाकू छोरा मुझे दे दो, मैं भी पेट चीर के ऑपरेशन कर दूं, तो भला मैं कर पाऊंगा? नहीं कर सकता। इसलिए जो जिसका कार्य है, जिसने उस विद्या को ग्रहण किया है, वही उस कार्य को करता है, करना भी चाहिए। तो ये वर्ण व्यवस्था बनाई थी भगवान ने, लेकिन आजकल सब गुड़ गोबर कर दिया, सब गुड़ गोबर हो गया। जिसका जो काम नहीं है वो उस काम को कर रहा है और अपने काम को छोड़ दिया है। तो ये पतन का कारण है। तो यहां पर चारों वर्णों के बारे में बताया और फिर कहा, फिर पराशर जी ने देव दैत्य
राक्षस, यक्ष, किन्नर, इन सब के बारे में बताया और बाद में भिन्न भिन्न नरकों का वर्णन किया कि देखो क्या कर्म को करने से कौन से नरक की प्राप्ति होती है। पराशर जी मैत्रेय जी से कहते हैं कि हे विप्र, पृथ्वी और जल के नीचे नरक है जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। अब बोले हे मुनि, उनका वर्णन सुनो। नरक, दो चीज सुने होंगे आपने ना, स्वर्ग और नरक, दो चीज सुने होंगे। अब ये स्वर्ग और नरक क्या है? स्वर्ग और नरक क्या है? बोले पाप और पुण्य। पाप और पुण्य ही स्वर्ग और नरक है। कहां स्वर्ग को ढूंढने चले आप? पुण्य कर लो, यही स्वर्ग है। और जो सोचते हो कि नरक में गिरना पड़ेगा, तो पाप करने से बचो। रौरवः सूकरो रोधस्तालो विशशनस्तथा महाज्वालस्तप्त कुंभो लवणोऽथ विलोहिता रुधिराम्भो वैतरिणी कृमीशा कृमिभोजना आसीत्पत्रवनं कृष्णो लालाभक्षश्च दारुणम्। ये नरक बताए। बोले रौरव, नरकों के नाम बताए। बोले रौरव, सूकर, रोध, ताल, विशषण, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुधिरांभ, वैतरणी, कृमीस, कृमि भोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, कुयवः, पाप, वहनिजाल, अंधशिरा, संदस, कालसूत्र, तमस, अविचि, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ और अप्रिची। और ये सब नरक के नाम हैं। और ये सुनते ही मैत्रेय जी जो है रोमांच कंटकित हो गए। पराशर जी ने जब बताया, अच्छा इतने नरक? बोले हाँ, इससे भी अभी तो हजारों नरक हैं, लेकिन ये मुख्य नरक हैं। अच्छा महाराज, क्या होता है इन नरकों में? तब बताया, कूट साक्षी तथा सम्यक पक्षपातेन यो वदेत् यश्चान्यद् नृतं वत्ति सनरो याति रौरवम्। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, बड़े ध्यान से। कहा कि कूट साक्षी। कूट साक्षी का मतलब झूठी गवाही देने वाला। बोले जो झूठी गवाही देने वाला है और जो मिथ्या भाषण करता है, जो झूठ बोलता है, अनर्गल प्रलाप करता है, वो सब क्या होता है? बोले रौरव नरक में जाता है। ऐसा व्यक्ति जो श्रुति, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, इनकी जो निंदा कर रहा है, अरे ये सब कुछ नहीं है, ये सब ब्राह्मणों के पाखंड है। अध्ययन कुछ नहीं करना दूसरे के कामों में। तो इस प्रकार से जो निंदा करने वाले लोग हैं, तो बोले उनका क्या होता है अंत में? बोले रौरक। और बाबा तुलसी भी इस बात को कहते हैं, सुरस्तुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक परहिते प्राण। ये बात में प्रमाण पत्र बना दिया बाबा तुलसीदास ने कि बोले जो सुर यानी देवताओं की, श्रुति, श्रुति यानी वेद पुराणों की जो निंदा करता है, जो अभिमानी पुरुष जो इनकी निंदा करता है, वो रौरव नरक में गिरता है। और फिर बताया क्या कि हे मुनि, जो ग्राम नाशक, जो गांव का नाश करने वाला हो और जो गौ हत्यारा हो और जो भ्रूण को नष्ट करने वाला हो, गर्भपात जो करवा देते हैं, ऐसे व्यक्ति
उनके लिए भी बताया है कि वो रोध नामक नरक में गिरते हैं, ऋण को नष्ट कराने वाला व्यक्ति। और फिर बताया कि जो मद्यपान करने वाला है, सुरापो ब्रह्महृता सुवर्णस्य च सूकरी प्रयान्ति नरके यश्च दैहै संसर्गमुपैति वै। बोले जो मद्यपान करने वाला है, ब्रह्मघाती है, सुवर्ण चुराने वाला है, और जो ऐसे पुरुषों का संग करने वाला है, वो क्षत्रिय या वैश्य चाहे कोई भी हो, वो ताल नरक में जाके गिरता है। और बोले कि जो सती स्त्री को बेचने वाला होता है, जो कारागृह का जो रक्षक होता है, घोड़े को जो बेचने वाला है, वो सब तप्त लोह नगर में गिरते हैं। और फिर बताते हैं कि जो पुत्र वधू है और जो पुत्री है, जो इनके साथ विषय करने वाला जो पुरुष होगा, वो महाज्वाल नरक में जो है गिरता है। और कई नरकों के बारे में इसमें बताया। और फिर बताया कि जो वेद की निंदा है, बेचने वाला है, अगम्य स्त्री से जो भोग करता है, वो सब लवण नरक में गिरते हैं। जो चोर हैं, जो मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोग विलोहित नरक में गिरते हैं, है ना। और कई बार नरकों के बारे में बताया। फिर बताया बोले हे द्विज, नट या मल्ल वृत्ति से रहने वाला, जो धीवर कर्म करने वाला है, या जो विष देके जो मारने वाला है किसी को, और इसमें बताया जो चुगलखोर है, चुगली करने वाला, और स्त्री की असवृत्ति के आश्रय में रहने वाला, ऐसा भी नरक में गिरता है। और बोले जो वो महिला, वो स्त्री जो क्या कर रही है, अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष में आसक्त है, वो भी नरक में गिर रही है। पति पंचक पर पति रति करई रौरव नरक कल्प सत परही। वो भी 100 कल्पों तक नरक में जाती है। और सबके निंदा जे जड़ करही, करता है, निरंतर एक दूसरे की निंदा करता रहता है। बोले वो अगले जन्म में चमगादड़ बनता है और चमगादड़ बन के लटकता रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ हुए अवतरही। तो इसलिए जब इस नरकों के बारे में मैत्रेय जी ने सुना तो बड़े भावुक हो गए। एते चान्ये च नरका शतशोथ सहस्रशा येषु दुष्कृत कर्माणः पच्यन्ते यातनागता। बोले इस प्रकार से ये नरक है, और ऐसे ही हजारों और नरक भी हैं जिनमें कि जीव को फिर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। अब तो मैत्रेय जी जब घबराए तो पराशर बोले कि देखो डरने की बात नहीं है, अरे ये नरक तो मनुष्य के कल्याण के लिए बनाए हैं। कल्याण के लिए? बोले हाँ, नरक तो मनुष्य के कल्याण के लिए है। कैसे महाराज? बोला जब कोई कपड़ा बहुत गंदा हो जाए, बहुत गंदा हो जाए, एक तो साधारण गंदा होता है, हमने आज धारण किया तो थोड़ा गंदा हो गया, साबुन से धो दिया, साफ हो गया, छोटे मोटे पाप किए और प्रायश्चित कर लिया, भगवान नाम का आश्रय ले लिया, शुद्ध हो गए। और बोले कि एक कपड़ा ऐसा है कि जिसपे दाग पे दाग लगाए जा रहे हैं, दाग पे दाग लगाए जा रहे हैं, गंदा किए जा रहे हैं, और फिर साधारण टिकिया से धोने पर उसके दाग नहीं निकलते। और
फिर ऐसे कपड़े को तो फिर धोबी घाट भेजना पड़ता है। अरे धोबी घाट जाकर जो उसकी धुलाई होती है, जो पिटाई होती है उस कपड़े की, और उसके बाद वो कपड़ा जब आता है धुल के तो चमचमाता हुआ आता है। बोले इसी प्रकार से जब व्यक्ति पाप पे पाप करता है तो वही नरक रूपी धोबी घाट में जाता है। फिर वहां उसकी पिटाई भई, शुद्ध होके फिर अगला जन्म मिलता है। तो इसलिए नरक कल्याणकारी होते हैं। तो भैया नरक में गिरना क्यों है? इसलिए सत्कर्म करना चाहिए, ये बात बताइए। बोले पाप और पुण्य ही नरक और स्वर्ग है, इसलिए जितना हो सके पुण्य के कार्य करो। हमें पुण्य के कार्य करने चाहिए। पाप अगर होगा ही नहीं तो नरक में जाना ही नहीं पड़ेगा, ये बताया मैत्रेय जी को। और फिर पृथ्वी के 7 जो है ऊर्ध्व लोकों का वृत्तांत किया, पृथ्वी से जो ऊपर को है, और 7 पातालों का वर्णन किया। 7 ऊर्ध्व लोक है, भू भुव स्वः मह जनः तपः सत्य, 7 लोक ऊपर को, और 7 नीचे को, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 नीचे, इनका वर्णन किया। और फिर ग्रहों का, नक्षत्रों का वर्णन किया, सूर्य नक्षत्र, राशियों की व्यवस्था, काल चक्र, लोकपाल, और फिर बाद में कहा कि जो आकाश मंडल है यहीं से गंगा का अवतरण भी हुआ। भगवान के पाद पद्मों में रहती है गंगा, और भगवान के बाएं पाद के अंगुष्ठ के नखत से प्रकट हुई है गंगा। विष्णु भगवान के वाम चरण, जो भगवान का बायां चरण है, उस वाम चरण कमल से नख रूप स्रोत से निकली हुई गंगा जी कहाँ? ध्रुव, जो दिन रात ध्रुव अपने मस्तिष्क उसको धारण करते हैं। तस्य सलिले यस्या सद्यः पापं प्रणश्यति अपूर्व पुण्य प्राप्तिश्च सद्यो मैत्रेय जायते। बोले ये वही गंगा है जिसे लोग जय गंगा हर हर गंगे कहते हैं। बोले ये भगवान के चरण से प्रकट भई और चंद्रमंडल से निकलकर मेरु पर्वत के ऊपर से गिरती है और संसार को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में फैल जाती है गंगा। और जब चारों दिशाओं में फैली तो 4 नाम हो गए, सीता, अलकनंदा, भद्रा, चक्षु, 4 नाम हो गए। अब बोले जो अलकनंदा है, ये दक्षिणीय भेद को भगवान शंकर ने अत्यंत प्रीति तक 100 वर्षों तक अपनी जटा में समा के रखा गंगा, और फिर अपनी जटा के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ गंगा मैया से। बोली गंगा मैया की देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणी विमले। शंकर मौली विहारिणी विमले। मम मतिरास्तां तव पदकमले। मम मतिरास्तां तव पदकमले। गंगा मैया की जय। तो इस प्रकार से गंगा मैया प्रकट हुई और इस कलिकाल में जो व्यक्ति गंगा का उद्घोष करके गंगा जी में डुबकी लगाएगा अथवा गंगा जी का स्मरण करके अपने घर में भी चाहे स्नान करेगा तो उसे गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य प्राप्त होगा और वो समस्त पाप ताप संताप से मुक्त हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर जो है ज्योतिष चक्र और शिशुमार चक्र का वर्णन किया। 12 सूर्यों के नाम और अधिकारियों का इसमें वर्णन किया। जो अभी 12 सूर्यों के नाम मैंने बताए थे उनका विस्तार से इसमें वर्णन किया और सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन, नवग्रहों का वर्णन किया। लोकांतर संबंधी व्याख्यान इसमें पराशर जी ने मैत्रेय जी को बताया और फिर कहा, मैत्रेय जी बोले आप पराशर जी से कि बोले हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों, ग्रहण की स्थिति आदि सबके विषय में आपसे पूछा और आपने मुझे सारा उत्तर दिया। सब कहानी आपने मुझे सुना दी, लेकिन आपने इससे पहले, आपको ध्यान होगा, बोले आपने इससे पहले मुझे कहा था कि आग्नेत्र हुए और आग्नेत्र के जो पुत्र हैं वो ऋषभ हुए और ऋषभ देव के पुत्र भरत हुए। तो वहां पर से आपने वो वंश वाली बात को रोक दिया था, फिर आप नरक का वर्णन करने लग गए थे। तो मेरी इच्छा है कि वो भरत चरित्र मुझे सुना दीजिए। देखिए पुराण कितना घुमा हुआ है, क्योंकि जो पुराण के रचनाकार होते हैं ना, ये जो है ब्रह्मानंद में रहते हैं, तो इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारे शास्त्र भरे रहते हैं, कम नहीं रहते हैं। तो जिस समय जो दिमाग में आया उसी को लिपिबद्ध कर दिया, जो आते रहा उसको लिपिबद्ध करते रहा, इसलिए क्रम आगे पीछे हो जाता है। इस पुराण में सुनने में आपको लग रहा होगा ये बात उस समय कही थी, और अब मैत्रेय जी ने खुद पूछा कि आपने मुझे ये सारी बातें तो बता दी, लेकिन भरत चरित्र पूरा सुनाया नहीं। तो अब कह रहे हैं पराशर जी, शालग्रामे महाभागो भगवन्यस्तमानसा स उवास चिरं कालं मैत्रेय पृथ्वीपति। हे मैत्रेय, वे महाभाग पृथ्वीपति जो भरत जी थे वो भगवान में चित्त लगाए चिरकाल तक सालग्राम क्षेत्र में रहे और एक दिन बोले स्नान के लिए नदी पर गए भरत जी। जगामशोभिषेकार्थ नेकदा तु महानदीं शश्नो तत्र तदा चक्रे स्नानस्यान्तरक्रिया। संध्या उपासना वंदन के लिए जब स्नान करने के लिए जब नदी तट पर गए तो सारी क्रियाएं करी और उस समय उस नदी पर एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए आई। और हिरण प्रजाति बड़ी भीरू होती है, बड़ी डरपोक होती है। जब वो जल पी रही थी तो अचानक पीछे से सिंह की गर्जना सुनाई दी। तो बड़ी तीव्र सिंह की गर्जना को सुन के वो हिरनी डर गई और उसने जल में छलांग लगा दी।
और जल में छलांग लगाने से उसका जो गर्भस्थ शिशु था उसका जन्म हो गया और वो जल में बहने लगा। ये सब दृश्य नदी के तट पर खड़े भरत जी ने देखा। हृदय में दया जाग गई। अरे अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये हिरनी का नवजात शिशु बह जाएगा। हिरनी का तो जब शिशु उत्पन्न हुआ तो प्राणांत हो गया हिरनी का, लेकिन जो हिरण शावक है, जो बच्चा है, अगर मैंने उसे नहीं बचाया तो वो भी देह त्याग कर देगा। इसलिए तुरंत भरत जी ने छलांग लगा दी और उस हिरण के बच्चे को बचा लिया। दया दिखाई, घर ले आए, अपने आश्रम में ले आए। उस हिरण के बच्चे को खूब सुखाया, तपाया, धूप में पोछा, उसके लिए व्यवस्था बनाई, बड़ा प्रेम करने लगे उसे नव कोमल घास पत्ते ला के देने लगे। धीरे धीरे वो जो शिशु था, हिरण का बच्चा था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, चेतना आने लगी। अब जो है भरत जी के साथ ही खेलता रहता है। अब भरत जी जो अपना पूजन करते थे, ध्यान करते थे, जप करते थे, तप करते थे, उसमें धीरे धीरे न्यूनता आने लगी। न्यूनता क्यों आने लगी? क्यों आधा समय हिरण के बच्चे पे चले जाता है, उससे बड़ा प्रेम करने लगते हैं। अरे इस हिरण के बच्चे का अब है ही कौन? मैं ही इसका माँ हूँ, मैं ही इसका पिता हूँ, मैं ही इसका सब कुछ हूँ। इसलिए उसको पुचकारते हैं, उसके लिए घास की व्यवस्था करते हैं, उसे जल पिलाते हैं, फिर उसे सुलाते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं उसका। और ऐसा करते करते जो दिन भर में 100-200 माला जपते थे वो घट के 50 हो गए। क्रियालोप होने लगा। तो बताते हैं, पराशर जी कह रहे हैं कि मैत्रेय, एक दिन जब वो हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो सजातीय मृग झुंड के साथ चला गया और वापस नहीं आया। तो भरत जी ने खूब ढूंढा, वो नहीं मिला। बोले उसका चिंतन करते रहे, अरे कहाँ गया, मैं उससे बड़ा प्रेम करता था और उसके विरह में भोजन भी त्याग दिया। उस मृग छोड़ने के विरह में भोजन भी त्याग दिया और अंतोगत्वा उसका चिंतन करते करते ही प्राणांत हो गया। अंत काल में हिरण का चिंतन मन में था, इसलिए अंते यावती सा गति। अंत काल में जैसी आपकी मति होगी वैसी आपकी गति होगी। अंते यामती सा गति, वैसी गति होती है। तो बोले अगला जन्म इनको हिरण का ही मिला। इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि भैया इनका अंत काल निकट है, इनको भगवान का नाम उच्चारण करवाओ। अगर ये खुद नहीं बोल पा रहे हैं तो खुद यहाँ पर अन्य लोग बोलो, इनको सुनाओ भगवान का नाम, क्योंकि इनकी जो मति है वो भगवान में लगे और इनका अगला जन्म अच्छा हो या मोक्ष मिले। ऐसा कहते हैं। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते हो। देहांत काल में ऐसा होना चाहिए, भगवान का नाम हो, तुलसी का पत्र हो, गंगा जल हो। लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अंत काल में इनका दिमाग, इनकी मति हिरण में थी तो अगला जन्म हिरण का ही मिला। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जन्म तो हिरण का मिला, लेकिन पूर्व स्मृति बनी रही, क्योंकि बड़े तपोनिष्ठ थे, वे साधारण व्यक्ति नहीं थे, तप का बल था और उस तप के प्रभाव से अगला जन्म जब मिला हिरण का तो स्मृति बनी रही पूर्व जन्म की, कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, स्मृति बनी रही। तो कुछ समय बाद ये अपने सजातीय झुंड को छोड़ के सालग्राम वन में आके सूखे पत्ते खाने लगे। निरंतर भगवान का चिंतन बना रहा मन में, तो शीघ्र ही इन्होंने उस मृगदेह का भी त्याग कर दिया और इस बार अगला जन्म इनको एक ब्राह्मण कुल में मिला।
बहुत सुंदर ब्राह्मण कुल, ज्ञानी पिता के घर में 4 पुत्र हैं उनके, और ये सबसे छोटे। और यहां पर भी इनका नाम भरत ही पड़ा। पिताजी अंगिरा गोत्रीय पिताजी हैं और नित्य वेद पाठ करते हैं, संध्या पूजन भक्ति भाव वंदन सब करते हैं। अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, उसको वैदिक शिक्षा देनी प्रारंभ करी। लेकिन इनको वेद पढ़ना तो दूर, इन्हें गायत्री मंत्र भी नहीं आया। आता सब है, ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन पता है कि अगर मैंने ये बताया कि मैं जानता हूं या मुझे आया तो मुझे ये बंधन में बांध लेंगे, और बंधन में अगर मैं बंध गया तो मेरी तो जो तपस्या है वो सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए मूर्ख बन के रहे, मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगे। पिताजी पढ़ा पढ़ा के थक गए, लेकिन एक अक्षर नहीं आया, एक अक्षर नहीं। और जब पिताजी ने देखा कि इतनी मैंने कोशिश करी, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी इसे गायत्री मंत्र नहीं आ रहा है, ये तो जड़ है। जड़ का मतलब मूर्ख। उस दिन से नाम ही जड़ भरत पड़ गया। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रह्म ज्ञानी है, कह रहे हैं ये ठीक हो गया। अब मोहर लग गई पागल की। अब पागलपन की जब मोहर लग जाती है ना, तो लोग फिर परेशान नहीं करते। अगर आपको किसी से बचना हो और आपको लगता है कि मुझे दुनिया वाले परेशान कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो उस परम पद को पाना है, मुझे तो आराधना करनी है, लेकिन दुनिया कहाँ छोड़ने वाली है। जैसे ही देखते हैं कि कोई संत महात्मा की ख्याति बढ़ रही है, प्रसिद्धि फैल रही है, तो फिर उनको ही घेरना शुरू कर देते हैं। जो संत के बारे में आज तक नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही पता चला कि आजकल भैया उनका खूब नाम हो रहा है, तो फिर उनकी भी पूजा को खंडित करने के लिए पहुंच जाते हैं हम लोग अपने स्वार्थ के कारण। अरे महाराज हम आपका दर्शन करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं, ऐसा कहते हैं। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी, आप लोग देखते होंगे उनको, सुनते भी होंगे। आज से 2, 3, 4, 5 वर्ष पहले जानते थे हैं? और कितनी जल्दी आप सब जानने लग गए उनको। कोई सिद्ध संत अपनी तपस्या को चुप तरीके से भी करना की कोशिश करेगा भी, तो हम लोग जो है उसका ध्यान भंग करने के लिए चले जाते हैं। तो जो पुराने संत होते थे, जो दिव्यास दिव्य संत हैं, अमलात्मा हैं, जो वो अपने आप को पागल घोषित कर लेते थे। पागल घोषित हो गए, मोहर लग गई पागलपन की, तो कोई पास आएगा ही नहीं। और बाबा सोई प्रसन्न, भैया अब हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा है। लोग कहते हैं अरे वो पागल बाबा है, नहीं वो पागल बाबा है। और तब वो अपना ध्यान भजन पूजन करते थे। तो जड़ भरत ने भी देखा कि अब तो पागलपन की मोहर लग गई, अब सोई कल्याण हुआ। बस मैले कुचैले रहते हैं, शरीर पर मैला वस्त्र धारण किए हुए, अपमार्जित उक्तोपि बहुशः किंच जड़ वाक्य भाषा। और नगरवासियों से भी अपमानित होते रहते हैं। जो लोग भी देखता है वही तिरस्कार करता है। जड़ भरत मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि जो हो रहा है ठीक है, इससे बढ़कर और क्या होगा। ये तो परमहंस है जड़ भरत जी, सब कुछ वो जानते हैं, इसलिए जान बूझ के इस शरीर को चमकाते नहीं है, बल्कि शरीर यथावत बना रहे, उन्हें शरीर से मतलब नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या तन मांझता रे, सुना होगा बहुत, एक दिन माटी में मिल जाना। इस बात को
इस बात को हम लोग समझ नहीं पा रहे। माटी कहे कुमार से तुम का रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय, क्या तन माज तारे आखिर माटी में मिल जाना। और जड़ भरत जी इस बात को जानते हैं कि शरीर को चमका के क्या करना। लोगों को कहने दो जो कह रहे हैं। मैंने कुचैले कपड़े पहने हुए इधर उधर भटक रहे हैं। अच्छा, और भाइयों को बड़ी स्पृहा होने लगी, बड़ी जलन होने लगी कि देखो ये पड़ा पड़ा रहता है, काम वाम कुछ करता नहीं, देखो कितना खाता है। बोले ए जड़ भरत, भाई तू खाता तो रहता है लेकिन काम कुछ नहीं करता। महाराज जी बोले फिर क्या करें? बोले कल से हमारे साथ खेतों पे चल, और खेतों पे चल के काम करेगा। अब खेतों पे गए तो खेतों में भी सब उल्टा सीधा काम करने लग गए। बनी बनाई पेड़ को ही तोड़ देते हैं, जड़वत कार्य कर रहे हैं। अब भाइयों को लगा कि ये तो महामूर्ख है, क्यों ले आए इसे खेतों में। तो वही खेतों में ही एक झोपड़ी डाल दी और बोले तू और कुछ नहीं कर सकता, केवल यहीं पड़ा रहे और जंगली जानवर आएंगे, पक्षी आएंगे, उनको भगाना, और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वहीं रहने लगे। अब घर से टिक्कड़ बन के आते हैं और दिन में वहीं अपनी झोपड़ी में खेत के बीच में पा लेते हैं टिक्कड़ को, और दिन भर भगवान का भजन कर रहे हैं। जंगली जानवर आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, वो सब फसल को बर्बाद कर देते हैं। भाइयों ने देखा कि ये किसी काम का नहीं, ये तो यहां पर भी सेवा नहीं कर पा रहा है, पहरेदारी नहीं कर पा रहा है, तो वहां से भी भगा दिया, चल भाग यहां से, तो किसी काम का नहीं। चले गए, जाते जाते रहे तो किसी जंगल में जब पहुंचे तो किसी डाकू की दृष्टि उन पे पड़ गई, और डाकू ने भद्र काली मां से मन्नत मांगी थी कि हे मां, यदि मेरा पुत्र होगा तो मैं तुझे नरबलि दूंगा। तो उस डाकू ने अपने कुछ लोगों को भेजा जंगल में कि जाओ देखो कोई नर ऐसा मिल जाए, उसे पकड़ के ले आओ। वो सैनिक गए दौड़ दौड़ के और देखा कि मोटे ताजे खूब तकड़े से बाबा जी आ रहे, पकड़ लिया। चलो बाबा। बोले कहाँ? बोले हम तुम्हें जहाँ ले चलते हैं वहां चलो। ठीक है जी, चल दिए। अब डाकुओं के सरदार के समक्ष ले गए तो डाकुओं का सरदार बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले इनको स्नान कराओ, उनका खूब ध्यान रखो, पहले खूब स्नान कराया, खूब उनको खिलाया पिलाया, भोग लगाया। कोई भी बलि अगर दी जाती है तो पहले उसका खूब स्नान किया जाता है, पूजन किया जाता है, भोग लगाया जाता है, उसका खूब पूजन हुआ। जड़ भरत जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो ये क्या करते हैं। और जब स्नान हो गया, नए वस्त्र धारण कर लिए, भोग लग गया, तो डाकुओं का सरदार बोला भाई ले आओ। सैनिक पकड़ के ले गए।
डाकुओं के सरदार ने भद्रकाली के सम्मुख इन्हें खड़ा किया। बोले कि अब सर झुका लो। भरत जी ने सर झुकाया, इतने में खड्ग निकाल लिया डाकुओं के सरदार ने। और खड्ग को देख के ही बोले भैया ये क्या कर रहे? बोले अभी तक देखो कितने मालपुए खाए थे आपने। जिस प्रकार अभी तक सारी सेवा आपने स्वीकार की है, अब इस सेवा को भी स्वीकार करो। जड़ भरत जी आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, उन्हें पता है कि ये शरीर तो एक धर्मशाला है। बोले ठीक है भैया। और जैसे ही डाकुओं के सरदार ने तलवार खींची तो भद्रकाली ने देखा कि ब्रह्म ज्ञानी मेरे चरणों में लेटा है, और ये महामूर्ख जो है उसे तलवार से काटना चाह रहे। तुरंत महाकाली ने तलवार निकाली और उस डाकू के सरदार का ही सर अलग कर दिया। जगत जननी महाकाली मैया की जय। और ये सब देखा जब जड़ भरत ने, कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया अचानक। और मां भद्रकाली को प्रणाम किया, दंडवत करी और आगे चले गए। जो आत्मज्ञानी होता है उसके लिए ये शरीर पंचायती धर्मशाला ही तो है। पंचायती धर्मशाला है ये पंच महाभूतों से बनता है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, पंच महाभूतों से बना है। पंच पंचायत भूतग्रहम, अद्भुत घर जो है 5 महाभूतों से बना है। और ये पंचायती धर्मशाला है। जिस प्रकार से धर्मशाला में व्यक्ति आता है और एक रात्रि ठहरता है, दूसरे दिन चला जाता है। अवधूत दत्तात्रेय राजा के वहां गए और राजा के महल में जाके सीधे राजा की पलंग पर लेट गए। राजा की पलंग पर लेट गए। अवधूत पूरे शरीर में राख मली है, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, दिगंबर दिगंबरम। और जब देखा राजा ने कि मेरी सैया पर कोई लेटा है, पास में जाके बड़ा क्रोध आया। ऐसा फक्कड़ बाबा इतना मेला कुचेला तो मेरी सैया में जाके लेट गया। हे बाबा खड़े उठो यहां से। तुम्हें पता नहीं ये राजा क्या शयन कक्ष है और जिस पर तुम ये सोए हो ये राजा की सैया है। कैसे लेट गए तुम इस पे? तो अवधूत बोले कि राजन किसकी सैया है ये? बोले मेरी सैया है। बोले ओ अच्छा। बोले ये राजमहल है, तुम्हें पता है, तुम कहीं भी मुंह उठाए चल दिए। ये राजमहल है और ये राजा की सैया है। बोले अच्छा। बोले तो इसमें आप 1-2 हजार वर्ष से रह रहे होंगे।
सैनिकों का मुंह देखने लगा, ये कैसी बातें कर रहा है, स्वयं भी विचित्र प्राणी है और बातें भी विचित्र कर रहा है। बोले 1-2 हजार वर्ष, अरे अभी मेरी उम्र ही केवल 50 वर्ष की है, 1-2 हजार वर्ष कहां से मैं रह रहा हूं इसमें। तो बोले इससे पूर्व इसमें कौन रहता था राजन? बोले इससे पूर्व इसमें मेरे पिता रहते थे, तो वो 1-2 हजार वर्ष रहे होंगे। फिर सैनिकों का मुंह देखने लगा, ये कैसी बातें कर रहा है, अरे 100 वर्ष की आयु थी, 95 साल में मेरे पिताजी चले गए। बोले आपके पिताजी भी चले गए? बोले हाँ। बोले उनसे पहले इसमें कौन रहता था इस महल में? बोले मेरे दादा। वही प्रश्न दोहराया। बोले उनसे पहले? बोले मेरे परदादा। बोले राजन, तुमसे पहले तुम्हारे पिता रहते थे, तुम्हारे पिता से पहले उनके पिता रहते थे, उनके पिता से पहले उनके पिता रहते थे, और तुम्हारे बाद तुम्हारा पुत्र इसमें रहेगा, तो ये राजगद्दी, ये राजमहल तुम्हारा कैसे हो गया? अगर तुम्हारे दादा का था तो दादा का ही रहना चाहिए था ना, तुम्हारे पास कैसे आ गया? राजा का दिमाग चकरा गया। बोले बात तो बहुत पते की। बोले राजन, जब इस महल में तुम्हारे दादा के दादा रहते थे, उसके बाद उनके पिता रहे, फिर दादा रहे, फिर तुम्हारे पिता रहे, अब तुम रह रहे हो, तुम्हारे बाद तुम्हारा पुत्र इसमें रहेगा, तो बोले ये तुम्हारा काहे का? चरणों में गिर गया राजा। बोले ये पंचायती धर्मशाला है, तुम यहाँ कुछ वर्ष रहोगे, उसके बाद तुम भी चले जाओगे और कोई दूसरा आके यहाँ रहेगा, इसलिए मेरा इसका त्याग करो। जितना समय भगवान ने तुम्हें वहां नियुक्त किया है, ड्यूटी करो, सेवक कर्तव्य को निभाओ, बस उसमें आसक्त मत हो जाओ कि ये मेरा है। अरे वो तुम्हारा ना था, ना है, ना रहेगा, किसी का नहीं रहा आज तक। भूमि के लिए, राज्य के लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों का विनाश हो गया, अंत में पांडव भी सब चले गए है, इतना बड़ा विनाश, और उसके बाद वो भूमि जहां है वहीं है अभी तक। बताओ, कहीं नहीं गई वो, और उस भूमि के लिए लड़ने वाले लोग सब चले गए। तो बोले भैया क्यों करता तू मेरा मेरी है, ये सब छोड़, जड़ भर परम ज्ञानी है, समझते हैं ये शरीर तो कुछ है ही नहीं, चले गए। अलमस्त फकीरी में चल रहे हैं, और कंधे में मोटा सा एक जनेऊ लटकाया हुआ है, ब्राह्मण है, तेज तो है, पागलपन का तो स्वांग है। मार्ग में सिंधु सोबीर देश का राजा रहुगण मिला। कपिल मुनि से आत्मज्ञान का बोध प्राप्त करने के लिए जा रहा था, पालकी में जा रहा है, राजा है ना, इसलिए राजसी स्वभाव है। मैंने कल की कथा में निवेदन किया था, 3 तत्व हैं, सत्व, रज और तम। उसी प्रकार देवताओं का भी अलग अलग स्वभाव, कुछ राजसी, कुछ तामसी और कुछ सात्विक। तो राजा है इसलिए राजसी स्वभाव है, पालकी में बैठ के जा रहा है, 4 हार वाहक लगाए हैं, पालकी ढो रहे हैं, जो कहा एक कहार बीमार हो गया तो अन्य कहारों ने कहा कि महाराज जी तो बीमार हो गए, आपकी पालकी कैसे जाएगी अब आगे? बोले बीमार हो गए? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, मैं राजा हूं, समस्त प्रजा जो है वो सब मेरी ही से सेवक है, तो मेरा ये कहार बीमार हो गया तो कोई बात नहीं, जो भी तुमको व्यक्ति मिले उसे मेरी पालकी में लगा दो।
ठीक है। और तो कोई नहीं दिखा, ये महाराज जी दिख गए आते हुए, बड़े मोटे तगड़े थे, बोले आ जाओ। आ गए। क्या करूं? बोले लग जाओ, महाराज की पालकी है। लग गए, कंधे में धर लिया। अब चल रहे। अब ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी जब चलता भी है ना तो नजर झुका के चलता है और 4 हाथ की दूरी तक दृष्टिपात करता है कि कोई चिंता चिंती तो नहीं आ रही मेरे पांव के नीचे है? देख रहे हैं, नीचे चल रहे हैं, और जैसे ही कोई चींटा चिंटी आता है तो उछल जाते हैं उसे बचाने के लिए। और जब उसको बचाएंगे तो पालकी में बैठा हुआ व्यक्ति कहां जाएगा बताओ? ये जैसे ही उछले तो रहुगण का सर टकराया पालकी पर। 1-2 बार तो चुप रहा। जब बार बार यही क्रम चलता रहा तो क्रोध आ गया। एक कहा, रो क्या कर रहे हो तुम? एक तो वैसे ही मर मर के चल रहे हो और उसके बाद भी इस पालकी को इतना उछाल रहे हो। वो तीनों कहा हाथ जोड़ के बोले, महाराज हमें माफ कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, हमारी गलती नहीं है। कि जो अभी अभी हमने नव नियुक्त किया है ये सब ये कर रहा है। तब रहुगण ने पालकी से नीचे झांक के देखा। पालकी से नीचे जब झांक के देखा तो महाराज जी को देखा। खूब मोटे तकड़े हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो देखते ही बोला, अरे इस व्यक्ति को आपने मेरी पालकी ढोने में लगा दिया। ओह कितना दुर्बल है, इसका शरीर तो देखो कितना कृशकाय है। इस मरियन से व्यक्ति को आपने क्यों मेरी सेवा में लगा दिया? और देखो आप तो अभी अभी मेरी इस पालकी को पकड़े हुए हो, ये कई किलोमीटर से मेरी पालकी ढोके ला रहा है। इसलिए ओहो बहुत थका हुआ है, बड़ा श्रम हो गया है इसे। महाराज जी चुप रहे, सुनते रहे और फिर आगे बढ़े। तो जैसे ही आगे बढ़े तो महाराज जी ने फिर वही उछले। तो अब तो क्रोध का पारावार नहीं रहा। रहुगण बोला कि हे दुष्ट, अब अभी इसी वक्त मैं तेरी चिकित्सा करूंगा। जब ये शब्द सुना रहुगण ने, जब ये शब्द सुना, रहुगण का जब शब्द सुना महाराज जी ने, तो महाराज जी ने मन में विचार किया कि ये रहुगण है तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति, क्योंकि धार्मिक नहीं होता तो कपिल मुनि से आत्मज्ञान लेने नहीं जा रहा होता। जा रहा है कहाँ? कपिल मुनि के पास। लेकिन धार्मिक है, लेकिन थोड़ा राजसी स्वभाव है, कोई बात नहीं, और राजा भी है। और जैसा भी है भैया, इसका भार तो मेरे कंधे पे ही है। अगर इसे मैंने आज शिक्षा नहीं दी तो ये पथ भ्रष्ट हो जाएगा, और राजा जब पथ भ्रष्ट हो जाएगा तो बोले समस्त प्रजा का नाश कर देगा। इसलिए राजा अगर अच्छा होगा तो प्रजा भी अच्छी होगी। बोले रहुगण को आज मुझे उपदेश देना ही होगा, अन्यथा ये कुछ भी अगर बोलता रहेगा तो मुझे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके बोलने से। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, और खल के बचन संत सहे, सबसे सहा न जाए। बोले हम तो संत हैं, हम तो सह लेंगे, मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा ये कुछ भी बोलता रहेगा। किंतु मैं चुप रहा और ये बोलता रहा तो इसके जीवन में पाप बन जाएगा, अपराध हो जाएगा इसके लिए, और इसको फिर इसका दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। रहुगण बोले, मन ही मन सोच रहे हैं। और तब रहुगण ने नीचे से बोला,
नाहं पिबान चैवूढा शिविका भवतो मया न श्रान्तोऽस्मि न चायासो सोऽभ्योऽस्ति महीपते। आज पहली बार मुंह खोला है, देखो महाराज जी जन भरत जी आज बोले पहली बार। आज तक जड़ बने रहे, मूर्ख बने रहे, कभी किसी के सामने बोले ही नहीं, और आज बोले तो ऐसा बोले कि रघुगण का जीवन सुधार दिया। ऐसा बोले, हे राजा आपने क्या बोला था अभी कि ये देखो कितना कृषकारी है, ये बड़ा थका हुआ है, ये कितनी देर से मेरी पालकी में लगा था, यही बोला आपने? बोले मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं थका हुआ हूं, मैं दूर से चल के आ रहा हूं, ये सब मैं नहीं हूं राजन। अरे ये तो सब शरीर के लक्षण हैं। अरे ना मैं मोटा हूं, ना मैंने तुम्हारी पालकी उठा रखी है, ना मैं थका हुआ हूं, और ना ही मुझे कोई श्रम हुआ है, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ है। तुम किसकी बात कर रहे हो राजन? राजा बोले, प्रत्यक्षं दृश्यसे पीवाम् अद्यापि शिविका त्वयि श्रमश्च भारोद्वहने भवत्येव हि देहिनाम्। राजा बोला कि अरे तू प्रत्यक्ष ही तो खड़ा है, और तुमसे ही मैंने कहा था, क्या तुम मोटे नहीं हो? क्या तुमने मेरी ये पालकी नहीं उठा रखी है? अरे तुम्हारे ही कंधे पे तो रखी है, और बोझा ढोने वाला जो देहधारी है, क्या उसे श्रम नहीं होता? क्या उसे थकान नहीं होती? ऐसा राजा ने कहा, क्योंकि राजा जो रघुगण है वो भी अध्यात्म की चर्चा सुनता है, संतों की कृपा उसके पास भी है, इसलिए बोल पड़ा। तब बोले, प्रत्यक्षं भवता भूप यद्दुष्टं नं तद्वद बलवान् हरि बलवान बलश्चेति वाच्यं पश्चाद विशेषणम। बोले, हे राजन तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले ये बताओ। उसके बलवान या अबलवान होने पर, कि तुम बलवाले हो या नहीं हो, ये सब विशेषण है, ये सब विशेषण है। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो और उसका नाम राम हो, तो पहले हमें क्या दिखा? वो केवल व्यक्ति दिखा, बाद में पता चला इसका नाम राम है, तो राम उसका विशेषण है। तो बोले, तूने मेरी जो पालिका वहन किया है, ऐसा जो तूने कहा है, बोले सर्वथा मिथ्या है, सब झूठा है। भूमोपादयुगं त्वास्ते जंघे पादद्वये स्थिते ऊर्वोर्जंघाद्वये वस्थो तदाधारं तथोद्धरम्। बोले, देखो राजन, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, और पैरों के ऊपर जंघा है, और जंघाओं के ऊपर उरु है, उरु के ऊपर मेरा उदर है, पेट, उसके ऊपर मेरा वक्षस्थल है, और वक्षस्थल के ऊपर जो कंधे हैं, कंधे पे पालकी है, पालकी रखी है, शिविका रखी है। हे राजन, तुम अन्य भी समस्त जो है पंचभूतों से ही वहां बने हुए हो। अब बोले, राजन तुम ये बताओ कि जिसमें तुम चल रहे हो, जिस पालकी में तुम चल रहे हो, ये किससे निर्मित है? बोले, एक पेड़ था, पेड़ की लकड़ी कटी, लकड़ी से लोगों ने एक पालकी बनाई, और इस पालकी के ऊपर तुम बैठे हो। तो कोई ये कहे कि राजा पेड़ पे बैठा है, बोले क्या हुआ, समझ में आ रही है बात? बोले, हे राजन, ये देह जो है ये पंच भौतिक तत्वों से बनी है, चित्त जल पावक गगन समीरा, उनसे बनी है ये। और जो देह के भीतर है उसे तो ये बाह्य राग द्वेष से कोई मतलब रहता ही नहीं है,
वो ना ज्यादा मोटा है, ना ज्यादा पतला है, ना ज्यादा ऊंचा है, ना छोटा है, ना थकता है, ना उसने पालकी उठाई है, कुछ नहीं। ये आत्मा के धर्म नहीं है। बोले ये शरीर के धर्म है। हे राजन, तू ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा उपदेश जब सुना रघुगण ने तो पालकी से झांका नीचे और बोला, अरे मुझे उतारो, मुझे उतारो। तुरंत नीचे उतरा और जड़ भरत जी के चरणों में लेट गया, हाथ जोड़े खड़ा हो गया। प्रभु आप कौन हैं? आप इतना गुप्त वेश बना के चल रहे हैं, क्या आप साक्षात महादेव हैं अथवा आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं या ऋषि वशिष्ठ हैं? आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना छिपा के चल रहे हैं, मुझे पता नहीं था। लेकिन जब आप बोले, आपका उपदेश जब मैंने सुना तो पता चला कि आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसलिए हे प्रभु आप जो भी हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुझे डर लगता है। रघुगण जब ऐसा बोला तो महाराज बोले, किस बात का? बोले, मुझे महादेव के त्रिशूल से भी डर नहीं लगता, और ना भगवान के चक्र से, ना इंद्र के वज्र से। भागवत जी में वर्णन आता है, महादेव के त्रिशूल से भी डर नहीं लगता, भगवान नारायण के चक्र से भी डर नहीं लगता, इंद्र के वज्र से भी मुझे डर नहीं लगता। डर लगता है तो केवल एक बात का। बोले क्या? बोले ब्राह्मणों का सांप का डर लगता है। कहीं मैंने आपसे बहुत कुछ बोल दिया है और ये मेरे जीवन में अपराध बन जाए तो इस बात को मुझे डर लगता है। इसलिए हे प्रभु मुझे आप क्षमा करें, कृपा करें। तो रघुगण को खूब उपदेश किया जड़ भरत जी ने, और उस उपदेश से रघुगण का जीवन बदल गया। रघुगण धन्य हो गए और चरणों में दंडवत करके, प्रणाम करके अपना जीवन धन्य बना लिया। और भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, रघुगण को दिव्य उपदेश दिया जड़ भरत जी, और परम संत जो ज्ञानी है वो बीच बीच में इसी प्रकार से जन्म लेते हैं और जो पथ भ्रष्ट हो रहा हो उसे समझाते हैं। ये संतों का कार्य है। संत बीच बीच में आते हैं और अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं और उनके जीवन को निष्कंटक बनाते हैं। और ये सारी बातें बताई। रघुगण प्रसन्न हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि मुझे आज इतना दिव्य उपदेश दिया, और उसके तात्पर्य को समझ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं महाराज जी। महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि रघुगण तुम राज्य करो, सब कुछ करो, लेकिन मेरा ये सब इसमें मत पड़ो ज्यादा। जिस प्रकार से उन्होंने बताया, ये शरीर जो है पंचायती धर्मशाला है, तो सारे व्यवहार तो निभाने हैं, संसार में आए हैं, सारे काम भी करने हैं, व्यवहार सब निभाने हैं, लेकिन व्यवहार निभाते निभाते इसी में नहीं डूबना है, अपितु भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए, भगवान नाम का जप करते हुए जीवन को धन्य बनाना है। नाव तट पर बंधी हो, लहरों की मनमानी न हो, और नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी न हो। और देख माझी याद रखना, कोई नादानी न हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी न हो, नाव में पानी न हो। समझे? इसका अर्थ समझे? ये नाव क्या है? शरीर ही नाव है और उसको चलाने वाला माझी हम, जो हम जीवित हैं, बोल रहे हैं, हम ही चलाने वाले हैं। इस नाव को कैसे चलाना है?
बोले नाव तो पानी में हो, इस संसार में शरीर तो हो, लेकिन इस संसार में शरीर हो, लेकिन संसार शरीर में ना आ जाए। नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी ना हो, ये बात को याद रखिए। ऐसा दिव्य उपदेश किया और बड़ा ही सद्भाग्य हमारा है कि चरथावल की इस पवित्र भूमि पर हम भगवान नारायण का ये दिव्य सात्विक पुराण, विष्णु पुराण का श्रवण कर रहे हैं और आप लोग बड़े ही तन्मयता से इस पुराण का श्रवण कर रहे हैं। हमारे गुरुजी कहते थे कि सारे पुराण तो सुनते ही हैं, लेकिन विष्णु पुराण को जब सुनते हैं या सुनाते हैं तो उन्हें कुछ अद्भुत रस की प्राप्ति होती है। इसका सुनने वाले को सम्यक बोध जल्दी हो नहीं पाता। इसका सम्यक बोध पाने के लिए हरि कृपा का होना अनिवार्य है। और जिसने इस पुराण को समझ लिया, क्योंकि ये पुराण सारे पुराणों का प्रमाण है, किसी भी पुराण में अगर कहीं पर कोई शंका आती है तो निराकरण करने के लिए विष्णु पुराण को खोलते हैं। तो ऐसा दिव्य ये पुराण है और हम सब लोग इस दिव्य पुराण का श्रवण कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विश्राम और भगवान की दिव्य आरती आप सब लोग करेंगे और उसके पश्चात भगवान का दिव्य संकीर्तन करते हुए भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, तथापि भगवान का संकीर्तन करते हुए प्रस्थान करेंगे। आइए अब आप हम सब मिलकर